चलिए दोस्तों, आइए ग्रिग्नार्ड के सीक्वेंस में आप लोगों का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड का। एंड हमारे पास एक क्वेश्चन है। चलिए मुझे बताइए, आपके पास आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड आपने ले लिया ओ एच। ठीक है दोस्तों, इस पर आपने क्या डाला है? इस पर आपने डाला NaHCO3 और यहाँ आपने ले लिया 14। ठीक है, ए बना है आपके पास कोई गैस। ठीक है, कोई गैस बनी हुई है जिस पर आप डाल रहे हैं क्या? बाद में आप यूज़ कर रहे हैं पीएच MgBr। सही है। एंड दूसरा दोस्तों, बाद में आप पानी डाल रहे हो। ठीक है, ये कंपाउंड बन रहा है ए। सही है, ए बन रहा है। चलो, तो आपको इसकी पहचान करनी कि ए क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला लिख रहा हूँ कि आपके पास क्या है दोस्तों। आपने ले लिया RC डबल बॉन्ड O एंड ले लिया OH। क्लियर। और आप सल्फोनिक एसिड यूज़ कर लो, S डबल बॉन्ड O। चलिए आइए इसको हम देखते हैं कि यहाँ आपके पास S डबल बॉन्ड O है, ये S है, N डबल बॉन्ड O है। इसकी भी रिएक्शन आप किससे करा रहे हो? इसकी रिएक्शन करा रहे हो आप NaHCO3 का 14 है। एंड आपके पास दोस्तों एक गैस निकली हुई है। ठीक है, ये गैस निकली हुई है एंड उस पर आप क्या कर रहे हो? इस पर आप डाल रहे हो पीएच MgBr पहला चीज़, एंड दूसरा चीज़ बाद में H2O डाल रहे हो। ये बन रहा है बी। ठीक है दोस्तों, बी बन रहा है। चलिए हम बात करते हैं कि क्या क्या बनेगा। देखो ध्यान से, गैस आपके यहाँ पास क्या निकली होगी। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर HCO3 जो माइनस है वो इसका एसिड बेस कर लेगा एंड आपके पास बनाया क्या? H2CO3। ठीक है दोस्तों, H2CO3 एंड यहाँ पास क्या 14 है। दोस्तों ये अनस्टेबल होता है, कार्बोनिक एसिड है, ये होता है अनस्टेबल एंड ये डिकम्पोज हो जाएगा। एंड दोस्तों आपको मिल जाएगा क्या? CO2 प्लस H2O। ठीक है, एंड ये आपके पास गैस मिला 14 का। ठीक है, एंड देखो ये गैस आपके पास जो बना है, ये आपके पास गैस है C डबल बॉन्डो एंड ये 14 का गैस है। एंड दोस्तों उस पर क्या किया इसने? उस पर इसने किया अटैक। जब अटैक करेगा देखो तो आपके पास बन जाएगा PHC डबल बॉन्ड O। क्या बन जाएगा दोस्तों? PHC डबल बॉन्ड O यहाँ पर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O एंड O का निगेटिव। बाद में आप इस पर प्रोटॉन चिपका दें तो बनने वाली चीज़ क्या हो जाएगी दोस्तों? बनने वाली चीज़ हो जाएगी ये। ठीक है, ये आप बना लें एंड यहाँ पास बेंजोइक एसिड मिलेगा, कार्बन का 14 वाला, कार्बन का 14 वाला। सही है। चलो आइए मैं आपको बताऊं, बी भी यही बनेगा। बी भी क्या बनेगा दोस्तों? बी भी यही बनने वाले है, PHC डबल बॉन्डो OH एंड 14 का। चलो अनुमान लगाओ कि बी भी यही कैसे बन सकता है, बी भी यही वाला कैसे बन सकता। आओ इसका मैकेनिज्म देखते हैं। देखो ध्यान से, यही है HCO3 माइनस, ये इसके H को चुरा ले जाएगा एंड आपके पास बनने वाली चीज़ क्या होगी? RS डबल बॉन्डो O निगेटिव एंड यहाँ पर दोस्तों O निगेटिव है एंड यहाँ पास क्या आ गया? सोडियम का प्लस, वही चीज़ उसके साथ थी। एंड आपके पास बनने वाली चीज़ क्या है? H2CO3 का 14। जब ये है तो ये दोस्तों अनस्टेबल है, कार्बोनिक एसिड है ये, और ये किस में डिकम्पोज हो जाएगा? CO2 और H2O का 14। ठीक है, CO2 और H2O का 14 में डिकम्पोज हो जाएगा। एंड दोस्तों आगे फिर रिएक्शन क्या होगी? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड आपके पास है PH MgBr एंड ये नेगेटिव, ये किया क्या? अटैक एंड आपके पास बनने वाली चीज़ क्या हो जाएगी दोस्तों? PHC डबल बॉन्ड O, O का नेगेटिव एंड यहाँ पर आ जाएगा 14। क्या आ जाएगा दोस्तों? 14। एंड देखो ध्यान से, इस पर आप क्या करो? इस पर आप H प्लस डालो, यही प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। था ना? है ना इंटरेस्टिंग रिएक्शन? चलो जल्दी से इसको नोट करो एंड हम लोग आगे और भी रिएक्शन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो और भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या होगा। चलिए अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ, यदि मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ, आओ देखो ध्यान से,
एक क्वेश्चन देखो ध्यान से इधर कि हमारे पास से 3 की रिंग ले लिया मैंने और मेरे पास है OH है और मेरे पास है OET है। क्या दोस्तों? OET है। चलिए इस पर मैंने पहला डाल दिया RMgX पहला चीज़ और ये मैंने यूज़ किया 1 इक्विवेलेंट एंड दूसरा दोस्तों ठीक है आपके पास ये चीज़ ले लिया है। चलो ध्यान से, आपके पास डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड लिथियम का ये वाला हमने इनोलेट ले लिया है। ठीक है, चलिए आइए प्रोडक्ट बनने वाली चीज़ क्या है वो तो मैकेनिज्म के बाद पता चल ही जाएगा। चलिए आपके पास है इसका मैकेनिज्म, आइए देखते हैं कि कैसे क्या रिएक्शन हो रही है। देखो ध्यान से, हमारे पास दोस्तों ये बना हुआ है और ये आपके पास है OH एंड ये आपके पास है OET। क्लियर? चलिए ये हमारे पास OH है एंड हमारे पास दोस्तों ये है OET। चलो देखो ध्यान से, वो OET बनने वाला है। चलिए ये क्या करेगा, जो RMgX है दोस्तों वो RMgX ये इसका रिएक्शन ले जाएगा और ये रिएक्शन हो जाएगी क्या मित्रों, ये रिएक्शन हो जाएगी एसिड बेस रिएक्शन और एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी एंड बनने वाली चीज़ आपको क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी OET एंड ये नेगेटिव एंड ये यहाँ और ये बाहर, ये बाहर चला गया दोस्तों और क्या मिल गया आपको, ये मिल गया डबल बॉन्ड O। ये मिल गया क्या, डबल बॉन्ड O। चलिए आइए अब क्या देखो आपके पास क्या है, आपके पास है इनोलेट। क्या मित्रों? आपके पास इनोलेट है। कौन सा इनोलेट है? लिथियम का इनोलेट है, O नेगेटिव एंड Li का प्लस। देखो ध्यान से, ये Li तो खैर यहाँ जाएगा, उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा रहा होगा, खैर छोड़ो। ये देखो ध्यान से, ज़्यादा डोनेटिंग साइट कौन सा है, ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइट है कार्बन पर माइनस और वो क्या करेगा दोस्तों, ये कर देगा यहाँ पास से अटैक एंड O नेगेटिव और आप देखो आपके पास बनने वाली चीज़ क्या है, ये है। ठीक है, एंड आपके पास ये बन गया। ठीक है दोस्तों, आप इस पर बाद में H+ डालें तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पास H+ लग जाएगा एंड दोस्तों ये आपके पास फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से नोट करिए एंड हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि आपके पास ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एंड दोस्तों मैं अगर बोलूँ यहाँ पास मैं इस मिथाइल को फिक्स कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ दोस्तों, इस मिथाइल को फिक्स कर देता हूँ एंड इसकी रिएक्शन मैं कराता हूँ किसके साथ, इसकी रिएक्शन कराता हूँ मैं CH3MgBr के साथ एंड बाद में दोस्तों NH4Cl के साथ मैं रिएक्ट कराता हूँ। तो आपको बताना है कि इसमें प्रोडक्ट मिक्सचर क्या होगा, आपको बताना है प्रोडक्ट मिक्सचर या कि आइडेंटिकल होगा। ठीक है मित्रों, आइडेंटिकल होगा। बी बताना है कि रेसेमिक होगा। ठीक है, सी बताना है डाया स्टीरियोमेरिक होना है। ठीक है ना, और डी बताना है, चौथा बताना है ना, ये सी हो गया, डी बताना है नन ऑफ दीज। चलिए अब आपको बताना है कि इसमें बनेगा क्या। आओ इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं कि कैसे रिएक्शन हो रही है। दोस्तों ये बताओ, आपके पास गिवन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है एंड आपके पास डबल बॉन्ड O दिया हुआ है। ये बताओ ये कार्बन sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन है, यहाँ टॉप अटैक और बॉटम अटैक दोनों होना है। मतलब आपके पास CH3Mg का Br ये बनेगा। ठीक है, टॉप अटैक होगा, बॉटम अटैक होगा। मतलब दोस्तों एक बार क्या होगा, यहाँ आपके पास जो ये बन रहा है, ठीक है, यहाँ आपके पास एक बार OH वेज में आएगा तो आपका CH3 डैश पर आएगा। ठीक है दोस्तों, एंड आप क्या बनाओगे, देखो एक कायरल सेंटर आपका फिक्स है, एक कायरल सेंटर आपका फिक्स है, यहाँ आप CH3 वेज पर लगाओगे तो OH डैश पर। एंड देखो दोस्तों ये आपस में क्या एक सेंटर फिक्स है, एक्सचेंज हो रहा है, ये आपस में
डायस्टीरियोमेरिक मिक्सचर बन रहा है। क्या बन रहा है? डायस्टीरियोमर आपको मिला। ठीक है दोस्तों, चलो इसको जल्दी से नोट करो एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखो ध्यान से, डायस्टीरियोमेरिक मिक्सचर आपको मिल गया है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक लिखिए आप लोगों ने। चलिए अब अगला क्वेश्चन देता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपके पास ये क्वेश्चन है एंड मैं यहाँ पास लिख रहा हूँ। ये मेरे पास O है, ये डबल बॉन्ड O है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास 18 है। क्लियर? चलो ये 18 है एंड इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं दोस्तों। ये हम डाल रहे हैं PHMgBr, ये पहला चीज़। ये हम डाल रहे हैं 2 इक्विवेलेंट एंड बाद में हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, NH4Cl ऐड कर रहे हैं। तो कोई कंपाउंड A बन रहा है, उस कंपाउंड पर अपन H+ डाल दिए। क्या डाल दिए दोस्तों? उस कंपाउंड पे अपन H+ डाल दिए। कि एक काम करो आप, H+ की जगह आप H2SO4 हीट ले लो। ठीक है, उस पर आपने H2SO4 और हीट ले लिया तो आपके पास कंपाउंड बन रहा है B। कंपाउंड बन रहा है B। चलो B कंपाउंड की पहचान कीजिए। करें क्वेश्चन को? चलिए आइए मैकेनिज्म देखते हैं। इसको देखो ध्यान से, ट्राई करो एक बार। अच्छे सवाल हैं ये बहुत अच्छे सवाल हैं, इनको आप देखो। PHMgBr है दोस्तों। ठीक है, ये करेगा क्या? अटैक। PHMgBr है एंड ये दोस्तों क्या करेगा? अटैक करेगा। चलो देखो ध्यान से, ये किया यहाँ से ये अटैक एंड बन जाएगा क्या दोस्तों? आओ देखते हैं ये क्या बना लेगा। और आपके पास बनने वाली चीज़ क्या है? ये O है एंड ये O निगेटिव है एंड आपके पास PH है एंड ये यहाँ है। ठीक है दोस्तों, एंड यहाँ पास क्या है? 18। एंड दोस्तों देखो ध्यान से, ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा? इसको ओपन कर देगा एंड इसको ओपन कर देगा तो आपको क्या मिल जाएगा? आओ देखते हैं। जब इसको ओपन करेगा तो ये देखो ध्यान से, आपके पास ये है एंड आपके पास ये है और यहाँ आपके पास O निगेटिव हो गया। ये बॉन्ड यहीं लगा है एंड आपके पास डबल बॉन्ड O एंड आपके पास आ गया PH। सही है। एंड इधर भी क्या दोस्तों, इधर रिंग अपन ने नहीं लगाया है, ये रिंग लग गया है। रिंग दोस्तों दरअसल वो पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होते हैं, तो ऐसे देखो बनाना है लेकिन इस पर एक साथ बन जाता है। चलो ये बन गया। अब आगे और भी ग्रिग्नार्ड है आपके पास, ग्रिग्नार्ड और है PHMgBr। ठीक है दोस्तों, 2 इक्विवेलेंट ले रखा है एंड ग्रिग्नार्ड 1-2 एडिशन शो करता है। सही है। आपके पास देखो बनने वाली चीज़ क्या है? बनने वाली चीज़ है मित्रों आपके पास ये है। ठीक है, ये आपके पास बन गया एंड आपके पास OH है। O निगेटिव बना लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ आपके पास है O निगेटिव, ये है O निगेटिव एंड आपके पास क्या बन गया दोस्तों? यहाँ पास भी आपके पास PH है एंड यहाँ भी आपके पास PH है एंड यहाँ आपके पास OH। ओबियसली OMgBr होगा। ठीक है, एंड ये 18 का है। किसका दोस्तों? 18 का। एक काम करो, आप यहाँ पर H नहीं दिए हो तो H मत लगवाओ। ठीक है, O निगेटिव एंड यहाँ पर जो माइनस आएगा उसके इर्द गिर्द भी क्या होगा? MgBr का प्लस एंड इधर भी क्या होगा दोस्तों? MgBr का प्लस घूमते रहेगा। सही है। चलिए आइए इस पर अपन क्या डालते हैं। देखो NH4Cl है, आप इसको प्रोटोनेट कर दो, ये H+ दे दो। ठीक है, देखो NH4Cl से वो H+ आया है, NH4Cl से वो H+ आया है एंड आपके पास देखो ये बेंजीन है एंड आपके पास बनने वाली चीज़ क्या दोस्तों? ये है OH एंड दोस्तों ये है PH, ये है PH एंड ये है OH एंड ये मित्रों 18 और यहाँ पर लगा हुआ है बॉन्ड। यहाँ क्या लगा हुआ है? बॉन्ड। चलो अब क्या कर रहे हो दोस्तों? अब इस पर आप लोग याद करो, ये डाला अपन ने, ये तो यहाँ तक की रिएक्शन थी। इसके बाद अपन H2SO4 हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों? इसके बाद आप कर रहे हो H2SO4 के साथ हीट कर रहे हो। तो अपन लेते हैं H2SO4, यहाँ से मिलेगा दोस्तों H+।
H प्लस मिलेगा। देखो ये H प्लस तो जाने वाला नहीं है, इस H प्लस को आप करा दो क्या, प्रोटोनेट करा दो। किस वाले H प्लस को मित्रों, आओ अपन देखते हैं इस वाले H प्लस को। ये आपके पास OH है एंड ये डबल बॉन्ड है, ये OH है एंड आपके पास PH एंड ये PH एंड OH2 का प्लस एंड यहाँ आपके पास क्या दोस्तों, यहाँ है आपके पास 18। क्या है यहाँ पास 18। ये क्या होगा, ये लोन पर अटैक करेगा एंड इसको लात पड़ेगी बाहर एंड बनने वाली चीज़ क्या हो जाएगी मित्रों, बनने वाली चीज़ हो जाएगी आपके पास ये O बन जाएगा एंड ये यहाँ एंड यहाँ पास 2 PH, एक PH दूसरा PH एंड ये 18, मतलब B बनने वाला चीज़ क्या दोस्तों, आओ देखते हैं। B आपका बना कि आपके पास ये बन गया, सही है, एंड आपके पास ये बन गया और ये, और बेंजीन रिंग रहा यहाँ 18 एंड PH एंड आपके पास PH। तो है ना अच्छा सवाल ये, ठीक है। तो ऐसे करके देखो, तगड़े तगड़े सवाल हैं, इनको आपको करना है एंड इनको ढंग से इनके नोट्स बनाना है, ठीक है दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, आओ एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं कि आपके पास दोस्तों ये कंपाउंड दिया हुआ है, आपके पास है CO2CH3, ठीक है, CO2CH3। इस पर आप एक्स ग्रिग्नार्ड यूज कर रहे हो, एक्स जो है नंबर आप मोल्स यूज कर रहे हो किसके, CH3MgBr के, किसके मित्रों, CH3MgBr के, CH3MgBr के। बाद में आप उस पर, ठीक है दोस्तों, बाद में उस पर आप क्या कर रहे हो, H प्लस यूज कर रहे हो, बाद में क्या डाल रहे हो दूसरे नंबर पर, आप यूज कर रहे हो H प्लस। तो आपके पास बनने वाली चीज क्या है, आओ आपके पास है बनने वाली चीज, यहाँ पर है CHOH, आपके पास CH3 एंड आपके पास CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3 और ये OH, ये चीज बन गया, सही है। चलो बताओ कितने ग्रिग्नार्ड लगे होंगे, नंबर ऑफ ग्रिग्नार्ड यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल, दिस कंपाउंड। चलो इस कंपाउंड के सिंथेसिस में कितने ग्रिग्नार्ड लगे हैं, देखो ध्यान से, आओ निहायत ही आसान क्वेश्चन है, बना लोगे आप लोग। आपके पास दोस्तों यही चीज़ है, ठीक है, C डबल बॉन्डो O एंड आपके पास है OCH3, आपके पास C डबल बॉन्ड O एंड आपके पास है OCH3, ठीक है दोस्तों। चलिए आपके पास है, यहाँ पास है, आपने लिया क्या, CH3MgBr, इसका आप अटैक कराएं, ये यहाँ पास, ये यहाँ, ये एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा एंड आपके पास दोस्तों बना क्या लेगा, उस एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद आपके पास O निगेटिव आ जाएगा एंड वो लात मार के बाहर उसको कर देगा दोस्तों। यहाँ बनने वाली चीज़ क्या हो जाएगी, यहाँ जो बनने वाली चीज़ है डबल बॉन्ड O एंड आ जाएगा CH3, ठीक है, एंड बाकी इधर का पोर्शन वही रहेगा, बाकी इधर का पोर्शन वही रहेगा, सेम इधर भी अटैक होगा। तो आप ये कह सकते हो कि सर इधर भी उसी मैकेनिज्म से ये अटैक होगा। तो यहाँ पर एक यूज किया ऊपर, एक यूज नीचे, अभी दो लग चुके हैं, ठीक है। सेम चीज आपके पास CH3 फिर से आएगा, CH3MgBr ऊपर भी एंड CH3MgBr नीचे भी। तो आप देखो ध्यान से, आपके पास जो बनने वाली चीज है मित्रों वो क्या होगा, O निगेटिव, यहाँ आपके पास CH3, यहाँ आपके पास CH3, O निगेटिव, इधर भी CH3 एंड इधर भी CH3, यहाँ तक सही है। इस पर आप प्रोटॉन दे दें, इस पर आप क्या दे दें दोस्तों, प्रोटॉन दे दें, इस पर आप H प्लस दे दें, ठीक है, H प्लस दे दो, तो ये चीज़ें आपको मिल जाएगी, है ना। तो ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। मतलब कितने ग्रिग्नार्ड लगे, एक यहाँ पर लगा, एक यहाँ पर लगा, एक यहाँ पर लगा, एक यहाँ पर लगा, मतलब टोटल कितने हुए आपको, 4 CH3MgBr के लगे, 4 CH3MgBr के
लगे। ठीक है दोस्तों, चलो जल्दी से नोट करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया चीज। आओ अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, आओ देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है ये, आप ये चीज़ें यूज़ करो। आपके पास ये O एंड आपने ले लिया डबल बॉन्ड O। इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो मित्रों, इसकी रिएक्शन करा रहे हो आप CH2। ठीक है, CH2, आपके पास CH2 एंड आप ले लो CH2 एंड आपके पास है MgBr एंड इधर भी मित्रों क्या ले लिया आपने, MgBr। चलें देखिए रिएक्शन कंप्लीट करें। आप इसकी रिएक्शन ये जो ले रहे हो किस सॉल्वेंट ले रहे हो, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन में। ठीक है, आप टेट्राहाइड्रोफ्यूरन में यूज़ कर रहे हो एंड बाद में आपको मिल जाएगा क्या, ओम रिएक्शन के बाद तो पता चल ही जाएगा ना। चलिए आइए, ये बन गया क्या, आपके पास टेट्राहाइड्रोफ्यूरन एंड बाद में हमने स्लाइड H+ ले लिया है। ठीक है, चलें देखिए रिएक्शन करें। यहाँ पर देखो ये क्या करेगा, अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर पोलराइज होगा एंड आपके पास बनने वाली चीज़ क्या होगी मित्रों, ये होगा O, ये होगा O-, ये होगा CH2, 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 आपके पास Mg का Br। सही है, देखो ध्यान से अब ये क्या करेगा, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट अनस्टेबल है एंड दोस्तों ये हो जाएगा ओपन, और ओपन होने के बाद क्या बनाएगा, आपके पास ये O निगेटिव एंड आपके पास ये आपके पास बना CH2, CH2 एंड आपके पास CH2 एंड, है ना, कितने हो गए CH2, 3 CH2 हुए हैं एंड आपके पास दोस्तों ये क्या होगा, आओ देखते हैं, एक CH2 और आ जाएगा एंड आपके पास बन जाएगा MgBr। ठीक है, एंड आपके पास देखो ये आ गया डबल बॉन्ड O एंड ये क्या होगा दोस्तों, देखो ध्यान से यहाँ निगेटिव है, फिर से ये निगेटिव करेगा क्या, अटैक, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक, क्योंकि 2 ग्रिगनार्ड के साइट है, 2 ग्रिगनार्ड के साइट है। देखो ध्यान से यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 की एक रिंग बनी हुई है, 5 की एक रिंग बनी हुई है, उस पर क्या है दोस्तों, O निगेटिव आया है एंड देखो ध्यान से O निगेटिव आया है एंड उसी कार्बन से ये वाला ग्रुप, उसी कार्बन से ये वाला ग्रुप, 1 2 3, ये देखो ध्यान से 1 2 एंड 3 एंड आपके पास ये बना O- एंड इधर आपके पास क्या बन गया, MgBr एंड इधर आपके पास क्या बन गया, Mg का Br एंड ये पॉजिटिव एंड ये पॉजिटिव। सही है, चलो इस पर क्या करो दोस्तों, इस पर आप H+ दे दो, इस पर आप H+ दे दो तो साफ साफ दिख रहा है बनने वाली चीज़ दोस्तों, आप लोग अनुमान लगा ही सकते हो कि आपको यहाँ मिल जाएगा OH 1 2, आपके पास देखो 1 2 1 2, ये आपके पास OH एंड ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, है ना। चलो जल्दी से नोट कर लो इसको, और ये आपके पास दोस्तों मेजर प्रोडक्ट है। चलो तो यहाँ तक हो गया, हम लोग आगे के क्वेश्चन को और डिस्कस करते हैं।
चलिए यहाँ तक हो गया। आइए देखते हैं। ठीक है, ये आपके पास हुआ एंड हमने ये चीज़ें देख लिया। आइए आगे बढ़ते हैं और ग्रिग्नार्ड के कुछ और सवाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक सवाल तो अपन ने किया ही था कि क्या कैसे चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे पूछूं कि आप बताना कौन कौन से रिएक्शन हमको कीटोन, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना, इज आर गिव्स कीटोन एज अ प्रोडक्ट। कीटोन एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, कौन कौन से रिएक्शन कीटोन की प्रोडक्ट देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखो मल्टीपल चॉइस है तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर मैं पहला रिएक्शन यूज़ करूं कि मेरे पास Cl है और मेरे पास CH3 है एंड पहला चीज़ मैं यहाँ पर लिख दूँ कि मेरे पास है CH3 Mg का Br, पहला चीज़ है एंड दूसरा यहाँ पर मैंने यूज़ किया 1 इक्विवेलेंट एंड दूसरा चीज़ यहाँ पर NH4Cl लगा दिया। सही है, चलो आपको बताना है दूसरा चीज़ RC डबल बॉन्ड O। ठीक है, आपके पास OH है एंड दोस्तों आप यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हो, सेम चीज़ है CH3 MgBr और दूसरी बार में हम डाल रहे हैं NH4Cl और आपको ये भी लिया गया है 1 इक्विवेलेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए तीसरा नंबर देखते हैं कि तीसरा नंबर पे क्या बनने वाला है। दोस्तों आपके पास है RC ट्रिपल बॉन्ड N और इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो CH3 Mg Br से एंड बाद में आप यूज़ कर रहे हो NH4Cl, बाद में क्या कर रहे हो NH4Cl एंड दोस्तों आइए चौथा नंबर आपको मैं देता हूँ, आप करा रहे हो रिएक्शन RMgX की एंड आप पहला डाल रहे हो CO2 एंड बाद में आप डाल रहे हो स्लाइट H+। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन कौन से रिएक्शन कीटोन देंगे, कौन कौन से रिएक्शन कीटोन। तो देखो यहाँ तो 1 इक्विवेलेंट ही है तो यहाँ तो आपको कीटोन मिलना ही है। यहाँ पास आपके पास CH3 एंड R है। यहाँ पास देखो ये चीज़ जो है H- इसका H ले जाएगा एंड यहाँ आपके पास क्या मिल जाएगा, मीथेन गैस मिल जाएगी एंड दोस्तों क्या मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड O एंड O का निगेटिव एंड ये आपके पास Mg, ये Br का प्लस। बाद में उसने NH4Cl लिया है तो ग्रिग्नार्ड तो सब खत्म हो जाएंगे एंड आपके पास इस पर भी क्या जाएगा, एसिड आ जाएगा। मतलब आपके पास यहाँ कीटोन नहीं मिला है, एसिड मिला है। दोस्तों ये तो अपन ने कई बार पढ़ा है, इस पर अटैक होगा बाद में हाइड्रोलिसिस होगा तो आपके पास मिल जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, ये चीज़ मिल जाएगा। समझे बात को, तो ये चीज़ आपको मिल जाएगा कीटोन। तो आप देखो ध्यान से, और ये चीज़ तो क्या देगा दोस्तों, ये चीज़ रिएक्शन अगर हम देखें तो आपके पास है RMg का X एंड C डबल बॉन्ड O एंड देखो डबल बॉन्ड O ये माइनस है, ये कर देगा अटैक, ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O। देखो ध्यान से RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O का नेगेटिव एंड Mg एंड बाद में H दे दो, ये आपका हट जाएगा एंड यहाँ मित्रों एसिड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एसिड। तो कौन कौन से रिएक्शन कीटोन दे रहे हैं, एक दे रहा है, ये दूसरा दे रहा है, बस ये बस कीटोन दे रहे हैं। बाकी आपको देखो एक तो गैस दे रहा है हाइड्रोकार्बन, मीथेन दे रहा है एंड दूसरा दोस्तों आपके पास क्या है, आपके पास CO2 का कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। तो यहाँ तक तो दोस्तों आपके पास चीज़ें हैं। ठीक है, इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है, समझना है, सुनना है कि क्या कैसे रिएक्शन होती है
एंड उसके आधार पर हम सारी चीज़ें बताएंगे। तो ये देखो ध्यान से, हमने ग्रिगनार्ड के क्वेश्चनों को डिस्कस किया। ये ग्रिगनार्ड कुल मिलाकर के दोस्तों क्वेश्चन बेस्ड ही है, इसलिए आपको इनको ढंग से पढ़ना है और समझना है। ठीक है, उस तरह करके हम लोग आगे सीखते रहेंगे, तो आपको अपनी लर्निंग एबिलिटी बढ़ाते रहना है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम और भी क्लासेस में पढ़ेंगे। थैंक यू।